सर्वे के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे है ऑफिस अफेयर्स के मामले में। 40% भारतीयों ने ये बात खुद कही है कि वो कभी ना कभी ऑफिस अफेयर्स में रहे हैं, यानी उन्होंने अपने सहकर्मी को डेट ज़रूर किया है। दो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं एक ही ऑफिस में, उन दोनों के बीच किसी तरीके का रोमांटिक अफेयर, भावनात्मक लगाव या किसी तरीके का अटैचमेंट या कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये शादी में भी देखने को मिलता है और शादी के बाहर भी, यानी कि उन दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अनमैरिड भी हो सकता है, या दोनों अनमैरिड हो सकते हैं, या दोनों मैरिड हो सकते हैं। इस तरीके से ये एक तरीके से चीटिंग के अंतर आता है। आज का टाइम जिस तरीके का हो गया है इंडिया में, उसके हिसाब से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ऑफिस में बिताता है। और ज़्यादा टाइम इसलिए भी ऑफिस में बिताता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं ज़्यादा वर्कलोड लूँगा या ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, और इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताता है। और ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताने की वजह से वो उन लोगों को रोज़ देखता है, और उसके बाद में उनके बीच में भावनात्मक लगाव होना तो लाजमी है। बातें होंगी, उसके बाद धीरे धीरे लगाव हो जाएगा। और ఇది పెళ్లి చేసుకొని దీన్ని ఉంచుకున్నాడండి. కూతురు ఈ సిగరెట్ పంపుకోనండి. వీడియో వితౌట్ ప్రైవేట్ హ్యాండిల్ వితౌట్ పర్మిషన్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీలో ఎలా వస్తారండి? कर्मचारी प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के साथ साथ ऑफिस के बाहर भी साथ रहते हैं। वहाँ बिजनेस ट्रिप्स में भी वो लोग साथ रहते हैं, और वहाँ पे भावनात्मक रूप से भी वो एक दूसरे का साथ देते हैं। यहीं से शुरू होती है स्नेह की कहानी, और स्नेह के बाद शुरू होता है ऑफिस अफेयर्स। आपके बाद अगर फोन आ गया, मेरा फोन नहीं जाता उसके बाद, मेरा फोन नहीं जाता, मैं तेरे बोल रही हूँ, मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ, मेरा फोन नहीं जाता उसके बाद। ये जाती है, पहले शक्ल दिखाओ, तुम अपनी शक्ल दिखाओ। मैं तो दिखा रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से टाइम नहीं है कि तुम्हारे पति को फोन करूँ। ऑफिस अफेयर्स में 40% भारतीयों ने कहा है कि वो अपने सहकर्मी को डेट कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिशत 36% है, और जबकि पुरुषों का 51% है। और उसके साथ साथ 18 से 24 साल के जो युवा होते हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऑफिस अफेयर्स के पीछे उनकी कैरियर ग्रोथ शामिल है। उन्हें लगता है कि ये सब करने से उनकी कैरियर को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ऑफिस के बाद कहीं जाना है? I'm really sorry. तो ये सब तो हो गई ऑफिस अफेयर्स के बारे में कुछ नॉर्मल बातें जो फैक्ट्स पर आधारित हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑफिस अफेयर्स होते हैं उनका रियल लाइफ पे और हमारे रियल रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो ऑफिस में अफेयर्स होते हैं ये या तो दो अनमैरिड लोगों के बीच में होते हैं, या फिर दो मैरिड लोगों के बीच में होते हैं, या फिर इनमें से एक मैरिड होता है और दूसरा अनमैरिड होता है। लेकिन जो भी हो, इस सब में वो धोखा तो अपने पार्टनर को दे ही रहे हैं ना। और जब ये रिलेशनशिप ओपन होता है, सबके सामने आता है, या फिर आपके हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ को पता चलता है, तो वो इस इंसान के दिल टूटने का कारण बनता है। वो उस इंसान के लिए तो बहुत आसान है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इस अफेयर में शामिल होता है, लेकिन सामने वाला इंसान वो कभी भी बाद में ट्रस्ट नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में इंडिया में, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहा है अपने पार्टनर से। पता नहीं क्यों ऑफिस में वो किसी और से रिलेशनशिप बनाता है। और
किसी ना किसी ने तो ये भी कहा है इस चीज़ का कि मैं सामने वाले बंदे को देख के अट्रैक्ट हो गया, दैट्स इस वजह से मैंने ये ऑफिस अफेयर किया। वो कहते हैं ना दोस्तों, चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, वो आपकी चॉइस होती है। आप अपनी मर्जी से किसी सामने वाले इंसान को चीट करते हो और सामने आने पे आप बोलते हो यार मुझसे तो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक कैसे हो सकती है? मिस्टेक तो उसे कहते हैं ना जो आपसे मतलब अनजाने में हो जाती है, अचानक से हो जाती है, आपका उसमें कोई एफर्ट्स ही नहीं होता है। लेकिन चीटिंग आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़, चीटिंग क्या गलती से होती है? अब मैं बताती हूँ आपको कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक समाज में रह रहे हैं और उस समाज में आपको अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, इन दोनों को मैनेज करके रखना होगा। ये आपके ऊपर है कि आप सामने वाले इंसान को धोखा दें, चीट करें या इस रिश्ते को बचा के रखें। जो हमारे हस्बैंड होते हैं, जो हमारी वाइफ होती हैं, उनसे हमको प्रॉपरली खुले रूप से बात करने की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप किसी और के साथ तब तक नहीं बन सकता जब तक हम खुद अपनी तरफ से पहल नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, तुमने पहल की इसलिए मैंने पहल की, मैं तो करता ही नहीं, तुम मुझे मतलब सामने से नहीं बोलते। तो ऐसा कई बार देखा गया है। मेरी बातों से वो लोग एग्री कर रहे होंगे जो अभी ऑफिस में काम करते हैं, और ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफिस को लेके। आपको अपने पार्टनर्स के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखना है, बाहर टाइम स्पेंड करना है। ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको खुद अपनी बाउंड्रीज़ देखनी पड़ेंगी, यानी अपनी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। आपको पता है कि अगर आप मैरिड हो, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑफिस में किसी इंसान को लेकर क्यों इमोशनल हो सकते हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा हो कैसे जाता है। दूसरा, अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर सामने वाला इंसान मैरिड है तो आप क्यों उससे रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, क्यों ऐसा कर सकते हो? देखिए, सामने वाला इंसान अगर मैरिड है, आप अगर अनमैरिड हो, और अगर वो इंसान आपको ऐसा कहता है कि मैं तुमसे आगे जाकर शादी कर सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर तो एक रोस्ट वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। उसके साथ साथ आप लोगों को खुद ये देखना होगा कि सामने वाला इंसान आपको किस बारे में झूठ बोल रहा है। हम ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए और हमें वही करना चाहिए, वही हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे खुद के रिश्ते हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा सही गलत जानना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बारे में कोई और हमें कभी नहीं बताएगा, कोई और हमें कुछ नहीं बोलेगा। कितने में? हेलो, कितने में? हाँ गाइस, तो आप भी बता सकते हैं अपनी स्टोरीज़ कमेंट सेक्शन में। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या फिर जिन ऑफिस में आपने काम किया है, वहाँ पे क्या क्या स्टोरीज़ रही हैं, पर्सनल स्टोरीज़ और फिर दूसरों की स्टोरीज़ ऑफिस अफेयर्स के रिलेटेड, ताकि उनको पढ़कर ये जाना जा सके कि इंडिया में ऑफिस अफेयर्स का कितना ज़्यादा बोलबाला हो चुका है, इतना बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, और ये हम इसे नॉर्मलाइज़ करते हैं, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करते हैं। कहते हैं कि लाइफ थोड़ी सी ना बोरिंग हो जाती है आफ्टर मैरिज। ऑफिस अफेयर्स करने के बाद में लाइफ में थोड़ा सा एन्जॉयमेंट फील होने लगता है। सो दैट्स वाई कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑफिस अफेयर्स करते हैं। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये चीज़ राइट है? मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनके ऑफिस में अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं।
उसके साथ ही मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिल सके, क्योंकि दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल।